हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िकल जोन। तो जहाँ से कल ख़त्म किया था आज वहीं से शुरू करते हैं। और एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 4 पार्ट 4 नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विद रिकेट्स। तो रिकेट्स जो होती है वो किससे होती है? जो रिकेट्स होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। और कौन सी बीमारी हो जाती है? पिजन चेस्ट। तो इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेन इज़ एन इंजरी ऑफ। जो स्प्रेन होती है वो किस चीज़ की इंजरी होती है? वो लिगामेंट्स की इंजरी होती है। और जो स्ट्रेन होती है STRAIN, जिसमें टी वर्ड आ गया, उसका मतलब होता है वो इंजरी होती है टेंडन्स की, या फिर मसल्स में खिंचाव आ जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाले लिगामेंट की इंजरी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको स्प्रेन बोलते हैं। और जो मसल और बोन को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले टेंडन की इंजरी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीज और इंजरी अफेक्टिंग द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड। जब ब्लड वेसल्स पे इंजरी होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स का फटना, उसको हेमरेज बोलते हैं। ब्लड वेसल हेमरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सीवियर। इनमें से कौन सा सबसे खतरनाक होता है? यानी कि कौन सी इंजरी सबसे खतरनाक होती है? तो स्प्रेन होती है। जो स्प्रेन होती है, जैसे ये बोन हो गई और एक ये बोन हो गई, इनके बीच में एक कैप्सूल होता है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, और ऐसे साइड पे लिगामेंट्स होते हैं जो बोन को बांध के रखते हैं। तो जब जब ये लिगामेंट टूट जाते हैं तो बहुत ख़तरनाक इंजरी होती है। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत सीवियर तरह की टीयरिंग हो जाए, टूट जाए, तो इसका लास्ट जो इलाज होता है वो ऑपरेशन ही होता है। तो एक चीज़ और बताऊंगा, इनकी ना एक मैनेजमेंट टेक्निक पूछी जाती है जिसको बोलते हैं प्राइस। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। बहुत बार एचटेट में, बहुत बार KVS NBS में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आया है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। जैसे P का मतलब होता है प्रोटेक्शन, R का मतलब होता है रेस्ट, I का मतलब होता है आइसिंग, C का मतलब होता है कंप्रेशन, और E का मतलब होता है एलिवेशन। तो इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इन अ बोन एज अ रिज़ल्ट ऑफ इंजरी ऑफ पैथोलॉजिकल वीकनेस इज कॉल्ड। तो जब किसी हड्डी में क्रैक आ जाता है, ब्रेक हो जाती है हड्डी, बोन, तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विकेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप ब्लीडिंग। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने का? डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वाउंड, सीधा प्रेशर डालना वाउंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ वाउंड। तो लेसिरेशन और अब्रेशन दोनों ही वाउंड की कैटेगरी में आते हैं, जख्म की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा A एंड B, बोथ हैंड A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाउंड काउस्ड बाय शार्प ऑब्जेक्ट सच एज नीफ, रेजर और ब्रोकन ग्लास। तो ये इंसीज्ड वाउंड होता है। हालांकि लेसिरेशन भी इन्हीं चीज़ों से होता है, बट इनकी डेप्थ में फ़र्क होता है। जो इंसीज्ड वाउंड होता है वो नीचे हड्डी तक जो चले जाता है, इतना डीप चले जाता है जख्म। तो लेसिरेशन मसल तक ही रहता है। तो इनकी डेप्थ के अकॉर्डिंग इसका आंसर इंसीज्ड वाउंड आएगा। बी ऑप्शन सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्पाइनल इंजरी। इनमें से कौन सी स्पाइनल इंजरी नहीं है? तो फ्रैक्चर भी स्पाइनल इंजरी है, डिसलोकेशन भी स्पाइनल इंजरी है, स्लिप डिस्क भी स्पाइनल इंजरी है, लेसिरेशन किसी तरह की कोई स्पाइनल इंजरी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CPR। बहुत से क्वेश्चन पेपर में ये इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म आएगी कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। तो C ऑप्शन इसका आंसर आएगा, कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एथलीट्स फुट इज काउस्ड बाय, एथलीट फुट एक बीमारी का नाम है, एक रोग का नाम है, एक कम्युनिकेबल डिसीज है, तो ये फंगस से होती है। शिन स्प्लिंट अकर्स इन, तो शिन स्प्लिंट्स कहाँ पे होती है? शिन स्प्लिंट होती है लोअर लेग में, आपकी शिन पेन होने लग जाती है ना उस चीज़ को, क्योंकि वो लोअर लेग में ही होती है। डायरेटिक्स इज सब्सटेंस दैट, डायरेटिक्स का क्या क्या काम होता है? डायरेटिक्स का काम होता है आप हमारे जो एक्सेस वाटर लेवल होता है बॉडी में उसको रिमूव करना, जिससे हमारा बॉडी वेट जो है वो कम हो जाता है। तो वाडा की तरफ से ये चीज़ें बैन हैं, तो इसका काम होता है इंक्रीज बॉडीज आउटपुट ऑफ यूरिन, जितना ज़्यादा यूरिन बाहर निकलेगा उतना ही ज़्यादा वाटर लेवल बाहर निकलेगा, और जितना वाटर लेवल बाहर निकलेगा उतना वेट रिड्यूस होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हार्ट टिश्यू, हार्ट टिश्यू बोन्स हमारी हार्ट टिश्यू की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्मोनरी आर्टरी पंप द ब्लड फ्रॉम, एक्चुअल में इस क्वेश्चन की जो सेंस है वो नहीं बन पा रही है। पल्मोनरी आर्टरी पंप्स द ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को पंप नहीं करती। तो इसका हालांकि पल्मोनरी जो राइट वेंट्रिकल होता है, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये राइट साइड होती है और ये लेफ़्ट साइड होती है। तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल होता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स में लेके जाती है, तो इसका सही आंसर डी आना चाहिए। बट क्वेश्चन की इतनी ज़्यादा कोई सेंस बन नहीं रही है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी पंप नहीं करती, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। तो शायद इसकी सेंस क्वेश्चनर जो है वो यही कहना चाहता होगा, तो इसका सही आंसर है डी। हाइड्रोथेरेपी इज़ गिवन यूजिंग, जो हाइड्रोथेरेपी होती है वो किससे दी जाती है? तो वो वाटर से दी जाती है, पानी से। क्रॉनिक इंजरीज आर ट्रीटेड फर्स्ट विद, जो क्रॉनिक इंजरीज होती है वो इंफ्रारेड रेस से ठीक करने की कोशिश की जाती है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज़ द बेस्ट पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ फॉलोइंग एन इंजरी, कौन सी इनमें से कौन सा टिश्यू है जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है इंजरी के बाद? तो एपिथेलियल टिश्यू जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किन होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की ही बनी होती है। तो जब हमारी बॉडी पे कोई अब्रेशन या लेसिरेशन टाइप की कोई इंजरी हो जाती है, वाउंड हो जाता है, तो वापस स्किन ऊपर आ जाती है कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, तो रिप्रोड्यूस कर लेती है अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में वाटर की कितना परसेंटेज होती है? 70 होती है। अलग कई बुक्स में 75 भी लिखा होता है, तो अलग अलग बुक्स में ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है एक्चुअली। तो इसका आंसर आएगा 70%। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट, इनमें से कौन सी जो सब्सटेंस है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर लेवल होता है? तो सलाइवा, थूक जो होता है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन मसल टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ में कितना परसेंटेज होता है? तो 75% होता है, इसका आंसर आएगा। व्हाट वाटर इन द मसल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो मसल्स में पानी होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो वो सपलनेस के लिए, यानी कि मसल की कोमलता को बरकरार रखने के लिए होते हैं, मसल ड्राई नहीं होते इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑप्शन इसका राइट आएगा भाई, 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर एक्साइटेबल टिश्यूज़, कौन से इनमें से एक्साइटेबल टिश्यूज़ होते हैं? तो मसल फाइबर भी एक्साइटेबल होते हैं, सेंसरी नर्व्स भी एक्साइटेबल होते हैं, सिक्रीटर सेल भी एक्साइटेबल होते हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है, जब हमारा खाना पेट में जाता है तो वहाँ पे भी सिक्रीटर सेल्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी एक्साइटेबल होते हैं। तो ये मिनी स्क्यूल कार्टिलेज ये किसी तरह की कोई एक्साइटेबल प्रॉपर्टीज़ नहीं रखती। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा बी, 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 74th, वाटर थेरेपी इज़ ऑल्सो नोन एज, जो वाटर थेरेपी होती है
उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हाइड्रोथेरेपी भी बोला जाता है। ऊपर क्वेश्चन भी आया था कि हाइड्रोथेरेपी किससे रिलेटेड होती है? वाटर से होती है। तो यहाँ पे उल्टा आ गया, वाटर किससे रिलेटेड है? हाइड्रोथेरेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेलिंग इज रिड्यूस्ड बाय, जो स्वेलिंग होती है वो किससे रिड्यूस्ड होती है? कॉन्ट्रास्ट बाथ से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स बट नो मूवमेंट टेक प्लेस। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो बट किसी तरह की कोई मूवमेंट ना हो, तो इस तरह के सिचुएशन को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। हालांकि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज एक स्ट्रेंथ इंप्रूविंग एक्सरसाइज है। जैसे हम किसी वॉल को धक्का देते हैं तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है बट मसल की लेंथ चेंज नहीं होती, ना लेंथ लंबी होती है ना लेंथ कम होती है, वहीं पे रहती है स्टेबल। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं। आइसोटोनिक कैसी होती है? जब हम जैसे डंबल लगाते हैं, बाइसेप कर्ल लगाते हैं, तो हमारे मसल की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, चौड़ा सा हो जाता है हमारा मसल। या फिर ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे मसल की लेंथ बढ़ जाए, जैसे हम जब वेट को नीचे लेके जाते हैं तो मसल की लेंथ बढ़ती है क्योंकि नीचे को पुश करता है वेट मसल को। तो इस तरह की एक्सरसाइज को आइसोटोनिक एक्सरसाइज बोलते हैं। तो इसका 76 का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रेशर मैनिपुलेशन? प्रेशर मैनिपुलेशन जिसमें प्रेशर डालते हैं, तो नीडिंग इसका सही आंसर आएगा। मसाज में से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट वेव डायथ्रमी इज यूज्ड फॉर। जो शॉर्ट वेव डायथ्रमी होती है वो किस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होती है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 का आंसर आएगा बी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 79th, लंबर गो इज़ आल्सो कॉल्ड। जो लंबर गो होता है वो उसको लोअर बैक पेन भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती हैं उसके 5 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन को सर्वाइकल बोलते हैं, दूसरे सेक्शन को बोलते हैं थोरेसिक, थर्ड को लंबर बोलते हैं, तो लंबर लोअर बैक में होता है। फिफ्थ को बोलते हैं सैक्रम और लास्ट को बोलते हैं कॉक्सिजियल। तो ये 5 सेक्शन होते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के, और जो थर्ड सेक्शन होता है उसको लंबर बोलते हैं, जो लोअर बैक में होता है। और जब यहाँ पे पेन रहता है तो इस पेन को लंबर गो बोलते हैं, और ये होता है लोअर बैक में, और इसका सही आंसर आएगा पेन इन द लोअर बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन 80th, एफ्लोरेज इज ऑलवेज डन। एफ्लोरेज जो होता है वो क्या होता है? इसका आंसर आएगा फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। एफ्लोरेज एक मसाज है। एफ्लोरेज एक मसाज है और डिस्टल टू प्रॉक्सिमल एंड्स पे जाती है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ और जाती है। डिस्टल मतलब निचला हिस्सा और प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर हिस्सा, नीचे से ऊपर की तरफ ये मसाज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्क इन विच द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस oxygen taken in and used by the body in a sufficient to provide the energy necessary for the performance of task is called। जब हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत पूरी होती रहती है, तो इस तरह की काम को, इस तरह के वर्क को एरोबिक वर्क बोलते हैं। जैसे हम काम भी करते जाते हैं और ऑक्सीजन भी मिलती जाती है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस हो गई। और अब बिना ऑक्सीजन के तो हम इतनी दूर 42.195 किलोमीटर की मैराथन रेस होती है, इससे ऑक्सीजन के बिना क्या हम भाग सकते हैं 42 किलोमीटर? नहीं ना। तो उस टाइम जब हमें वर्क के साथ साथ ऑक्सीजन मिलती रहती है तो उसे एरोबिक एक्सरसाइज या एरोबिक वर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनारोबिक, जब हमें एक्सरसाइज के टाइम ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती है और ये एक्सरसाइज बहुत थोड़े समय के लिए होती है, जैसे वेट ट्रेनिंग होगी, स्प्रिंट रेसेस होगी, तो ये एनारोबिक वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ द टोटल बॉडी टू यूज ऑक्सीजन फॉर एनर्जी इज कॉल्ड। जो द एबिलिटी ऑफ द टोटल बॉडी टू यूज ऑक्सीजन फॉर एनर्जी इज कॉल्ड,
तो इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन कंज्यूम, ऑक्सीजन कंज्यूम करना, ऑक्सीजन कंजम्पशन, इसका सही आंसर आएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following is recognized as the best measurement of a person cardiovascular fitness? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इसकी क्या टर्मिनोलॉजी है? तो वो है VO2 मैक्सिमम। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग क्रिटिकल हार्ट रेट, क्रिटिकल हार्ट रेट को मापने के लिए कौन सा फार्मूला होता है? रेस्टिंग हार्ट रेट प्लस 0.60, मैक्सिमल हार्ट रेट माइनस रेस्टिंग हार्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द काउजेज ऑफ मसल क्रैम्प? मसल क्रैम्प के क्या कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर आएगा डी ऑप्शन, सॉल्ट डेफिशिएंसी, एन इंजरी टू मसल, हाइपर वेंटिलेशन। इसका सही आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टेंडेनाइटिस इम्प्लाइज, टेंडेनाइटिस का मतलब होता है एन इन्फ्लामेशन ऑफ द टेंडन। जो हमारा टेंडन होता है, टेंडन क्या होता है? जो मसल और बोन को अटैच करता है। तो जब इसमें स्वेलिंग आ जाती है, जब इसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाती है, सोजा टाइप आ जाता है, जिसको सुजावट आ जाती है, उसको बोलते हैं टेंडेनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड कलर इज, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का कलर होता है वो क्या होता है? वो रेडिश ग्रे कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, एब्सेंस ऑफ नॉर्मल एंटीरियर पोस्चर कर्व इज कॉल्ड। जो एंटीरियर पोस्चर कर्व होती है, ये एंटीरियर पोस्चर कर्व होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये एंटीरियर पोस्चर कर्व होती है। जब ये सही तरीके से मौजूद ना हो और इस टाइप की जो डिफॉर्मिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काइफोसिस। कुब टाइप जो उसकी बॉडी आगे की तरफ झुकी महसूस होती है। लॉर्डोसिस कब होती है? जब लंबर रीजन जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड का, वो आगे की तरफ निकल आता है और बंदे का पेट आगे की तरफ निकलता दिखाई देता है। स्कॉलोसिस होती है जब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो साइड की तरफ झुक जाती है। एक हिस्सा जब पीछे से देखते हैं तो एक हिस्सा जो शोल्डर का होता है वो नीचे दिखाई देता है, एक ऊपर दिखाई देता है, यानी कि बॉडी एस शेप दिखाई देती है, तो उसको स्कॉलोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मसल इज ऑल्सो नोन एज थ्रोअर्स मसल। तो थ्रोअर्स मसल किसको बोलते हैं? पेक्टोरलिस मेजर को, जो हमारे चेस्ट मसल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है वो होता है मेजेटर। मेजेटर मसल जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है। द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो ये इसका सही आंसर आएगा सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन होता है। एम्फाई आर्थ्रोसिस इज, जो एम्फाई आर्थ्रोसिस होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं। ये स्लाइटली मूवेबल का एक स्ट्रक्चरल नाम है एम्फाई आर्थ्रोसिस। जो साइनार्थ्रोसिस होता है वो इमूवेबल होता है, साइनार्थ्रोसिस, और जो डायआर्थ्रोसिस होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है। तो एम्फाई आर्थ्रोसिस पूछा है तो ये स्लाइटली मूवेबल होगा, इसका सही आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93rd, ऑर्गन विच प्रोड्यूस बाइल इज। ये तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये तो पेट क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर है, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? बाइल प्रोड्यूस करता है लीवर। कौन प्रोड्यूस करता है? लीवर प्रोड्यूस करता है। कई बार स्टोरेज पूछ लेते हैं कि बाइल प्रोड्यूस तो लीवर करता है, बट ये स्टोर किस में होता है? ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट इज़ कम्पोज्ड ऑफ, हार्ट किससे बना हुआ है? ये हालांकि इसके जो चैम्बर होते हैं वो तो 4 होते हैं, 4 खाने होते हैं, बट ये एक पंप से बना है।
एस ए नोड, साइनोट्रियल नोड, जो पेस मेकर होता है, जो हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट आर कॉल्ड। जो ब्लड वेसल्स हार्ट में एंटर करती हैं वो वेन्स होती हैं, और जो हार्ट से बाहर निकलती हैं, यानी कि जो हार्ट से ब्लड को लेके पूरी बॉडी में जाती हैं, वो आर्टरीज होती हैं। तो इसका सही आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड। तो मसल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है? मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के काउस्ट। जो विटामिन के से कौन सी डेफिशिएंसी होती है? तो प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग या प्रोलॉन्ग्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, क्योंकि विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती जिसमें विटामिन के की कमी होती है। आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन। तो आरबीसी किस में प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज लाइफ ऑफ आरबीसी। तो एवरेज लाइफ क्या होती है आरबीसी की? एवरेज लाइफ होती है आरबीसी की 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ग्रुप इज कॉल्ड। ओ ग्रुप को क्या बोला जाता है? ओ ग्रुप को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर, और जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको बोला जाता है? ए बी को, ब्लड ग्रुप ए बी को। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। होप के आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो वीडियोज़ रिलेटेड नोटिफिकेशन आते रहें, और तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।